हेलो एवरीवन। मैं ईवी संजू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के मॉड्यूल 2 में आपका स्वागत करता हूं। मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने मोस्ट सर्किल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को काफ़ी गहराई से अध्ययन किया एवं इससे पूछे गए प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम मॉड्यूल 2 की शुरुआत करेंगे एवं स्ट्रेन को काफ़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर स्ट्रेन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होगा, जिसमें जिस तरीके से हम लोगों ने जो स्ट्रेस का जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें हम लोगों ने हमारा मेन एम था कि स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन को समझना। उसी तरीके से आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन हम लोग डिटेल में जाएंगे क्योंकि आज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लोगों ने आज जो ये साइन कन्वेंशन आपने समझ लिया, आज का लेक्चर जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे जो स्ट्रेन से रिलेटेड, उसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो इस मॉड्यूल का नाम दीजिए, ये होगा स्ट्रेन एनालिसिस। स्ट्रेन एनालिसिस। हम लोग स्ट्रेन को समझने के पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग का जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसके फर्स्ट लेक्चर से, सेकेंड लेक्चर से। सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मतलब किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस एलिमेंट पे, मतलब किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस एलिमेंट होते हैं तो उस पॉइंट के अलग अलग प्लेन पे, अलग अलग इंक्लिनेशन पे हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो हमारा प्लेन स्ट्रेस केस था और स्ट्रेस एलिमेंट हमने लिया था, आप याद करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम लोग का स्ट्रेस एलिमेंट जो हम लोग ने पढ़ रखा है वो ये था। ये प्लेन स्ट्रेस सिस्टम है जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि एक्स फेज पे मेरा नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एक्स, वाई फेज पे मेरा नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा वाई, ओके, अपोजिट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। फिर हमने देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन हमारा जो शियर स्ट्रेस जो हमने साइन कन्वेंशन लिया था कि वो शियर स्ट्रेस जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को इस तरीके से क्लॉकवाइज मोशन देता था उसको हम लोगों ने रखा था पॉजिटिव, और वो कपल जो इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता था उसको हम लोगों ने रखा था और अज्यूम किया था नेगेटिव, ओके। इस तरीके से ये था मेरा टाउ एक्स वाई, और इसको हमने बोला था कि भाई ये टाउ ऑन दी वाई, ऐसे इसको हमने बोला था टाउ ऑन दी वाई फेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। बट हमने फिर प्रूफ किया था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर और बताया था कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, और हम लोगों ने टाउ एक्स वाई इज नथिंग बट इक्वल टू टाउ वाई एक्स बट अपोजिट इन नेचर, और इस तरीके से हमने सिर्फ ऐसे इसको लिखा था, मतलब दोनों को सेम ये किया था। तो ये था मेरा स्ट्रेस एलिमेंट। स्ट्रेस एलिमेंट मतलब किसी भी जो लोडेड स्ट्रक्चर, कोई भी लोडेड स्ट्रक्चर है उस लोडेड स्ट्रक्चर के किसी पॉइंट पे जिस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था वो ये है। अब इसमें ये स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस। अब इस लोडिंग की वजह से मान लो कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट हम लोगों ने, एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको, ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो आपका था, इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट में जो फोर्स, जो स्ट्रेस लग रहा है इस एलिमेंट को एक्स डायरेक्शन में खींच रहा है। इसी तरीके से ये देखो सिग्मा वाई जो स्ट्रेस लग रहा है इस वाई फेस में इसको खींच रहा है।
उसी प्रकार जो शियर स्ट्रेस है इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को कोशिश कर रहा है कि इसको घुमाए, उसी तरीके से वाई फेस में जो लग रहा है ये ऐसे, ये कोशिश कर रहा है इसको ये घुमाने का। तो ड्यू टू मतलब ये लोडिंग की वजह से जो इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट देखो, नंबर 1, जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स है ये क्या करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस मैं लिखते चलता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इलोंगेट्स द एलिमेंट। मान लो कि हमारा जो जिस तरीके से हम लोग लेते हैं साइन कन्वेंशन, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। सो ये सिग्मा एक्स जो स्ट्रेस लग रहा है इस बॉडी में, ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को ट्राई करेगा खींचने का। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स elongates the element along the x direction। ओके जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसी तरीके से जो सिग्मा वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है इसको क्या करेगा, इसको चाहेगा कि इसको और लंबा कर दे। तो इसका जो दूसरा इफेक्ट हो सकता है कि सिग्मा वाई जो करेगा विल इलोंगेट, और सिग्मा वाई ओके विल इलोंगेट the element along the y direction। ठीक है, तो जिस तरीके से ये इसको खींचेगा उसी तरीके से ये इसको ऐसे खींचेगा। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है जो इस पे एक्ट कर रहे हैं सिग्मा एक्स, तो इसका ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो ये हो गया। ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो ये हो गया। हमारे पास बच गया ये शियर स्ट्रेस। ओके, सो ये तीसरा इफेक्ट आप देखो, जो शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई प्रोड्यूस क्या करेगा, वो एक्सियल और एंगुलर डिफॉर्मेशन, सॉरी एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑन द बॉडी और एलिमेंट बॉडी ही हम बोले। ओके, तो ये जो लग रहा है जो बॉडी पे जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी, तो वो टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा, इसमें इस बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या मतलब, इसको हम समझें कैसे। देखो कि मेरा जो बॉडी था, जो इनिशियली मेरा जो बॉडी था और वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट वो ये था भाई, ये था। ओके, और इस पे मेरा एक्ट कर रहा था ये सिग्मा एक्स, और सिर्फ हम देख रहे हैं सिग्मा एक्स का इफेक्ट। ओके, तो ओके ये रहा सिग्मा एक्स। तो ये क्या करेगा, ये इसको इलोंगेट करने का प्रयास करेगा। तो चलो ठीक है, इसको ये खींच के ये कर देता है, मान लो ऐसे। तो सिग्मा एक्स की वजह से ये जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है ये इसी के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इलोंगेट फैलेगा। ओके, और मान लो कि ये डेल्टा एक्स फैला दिया इसको। ठीक है जी, उसी तरीके से
जो ये वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, सेम ये रहा मेरा सिग्मा वाई जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तीनों को हम जो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है, और जो शियर स्ट्रेस जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तीनों का हम लोग सेपरेट इफेक्ट देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है वो क्या करेगा, उसको अलोंग द वाई डायरेक्शन उसको इस तरीके से इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। मान लो कि ये डेल्टा वाई, ठीक है जी। सिमिलरली जो मेरा जो शियर स्ट्रेस बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है वो क्या करेगा, वो उसकी वजह से एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। एंगुलर डिफॉर्मेशन मान लो हम इस तरीके से कि ये एक्चुअली बॉडी मेरा जो शुरुआत में ऐसे था, और इस पे जो शियर स्ट्रेस मेरा लग रहा था, मान लो ये टाउ एक्स वाई ये लग रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी इस तरीके से मान लो डिफॉर्म हो जाता है। ओके, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ, ये बॉडी एंगुलर मतलब में इस बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, और बॉडी अब क्या हो जा रहा है, ये इस शेप में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हम डिफॉर्मेशन देखे, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये क्या है, पहले मान लो अब बॉडी आपका एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर पोजीशन में था, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये हुआ आपका डिफॉर्मेशन, और इस डिफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा से, ठीक है। मान लो कुछ भी, मान लो गामा एक्स वाई, ठीक है। तो यही है मेरा जो एंगुलर डिफॉर्मेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट, इस तरह का एंगुलर डिफॉर्मेशन। और उस एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। अभी सफिक्स इसकी बात से छोड़ दो, ये जो हम लोग जो मॉर सर्किल में हम लोगों ने देखे थे उसका रिप्रेजेंटेशन और इसका रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अभी हमको ये समझना है ये सफिक्स क्या है, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले ये देखिए जो एंगुलर डिफॉर्मेशन जो बॉडी पे आ रहा है, इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गामा से। गामा क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ओके। तो इतना तो हम लोग समझ लिए कि इस तरह का बॉडी में सेपरेट इफेक्ट क्रिएट होगा। तो बात यह होता है कि स्ट्रेन होता क्या है, तो लिख लीजिए स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो इसको कैसे क्या क्या लिखेंगे, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन, ये इलोंगेट हुआ, इसमें जो इलोंगेशन हुआ यही हुआ आपका डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स जो डिफॉर्मेशन है, दिस डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट स्ट्रेन। दिस एंगुलर डिफॉर्मेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर स्ट्रेन। और ये हुआ उसी तरीके से, ये डेल्टा वाई जो हुआ ये मेरा हुआ मतलब स्ट्रेन अलोंग दी वाई डायरेक्शन। तो स्ट्रेन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन द एलिमेंट ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोडिंग, मतलब कि जो बॉडी पे जो एक्सटर्नल लोडिंग, एक्सटर्नल लोड जब बॉडी पे लग रहा है, उस लोड की वजह से बॉडी पे जो डिफॉर्मेशन आएगा, उस डिफॉर्मेशन को ही हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेन इज, लिखिए ऐसे, स्ट्रेन इज
the measure of deformation on the body which is caused by external loading. ओके, सो जो बॉडी पे जो एक्सटर्नल लोडिंग हो रहा है, जो लोडिंग की वजह से बॉडी पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन को हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे. सो स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन द बॉडी विच इज कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल लोडिंग. क्लियर है जी? जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेस देखा था कि स्ट्रेस को हमने कैटेगराइज किया था. कैसे किया था कि अगर एक्स फेस है और एक्स फेस पे जैसे हम लोग क्या किए थे, एक्स फेस पे और एक्स डायरेक्शन अलोंग द एक्स डायरेक्शन हमारा कोई फोर्स लग रहा था और फेस और डायरेक्शन जब कोइंसाइड करता था हम लोग उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते थे. उसी तरह से शियर स्ट्रेस को डिफाइन किए थे. सिमिलरली जो स्ट्रेन होगा तो ये भी होगा एक जब एक्सियल स्ट्रेन नंबर 1, एक्सियल और इसी को तुम बोल दो नॉर्मल स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेन का एक फर्स्ट टाइप हुआ एक्सियल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन. इसका दूसरा टाइप हो गया शियरिंग स्ट्रेन. ठीक है जी, शियरिंग स्ट्रेन. अच्छा, फिर से देखो जो एक्सियल स्ट्रेन जिस तरह वहां देखे थे कि जो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता था वो मेरा टेंसाइल भी हो सकता था, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता था. तो भाई ये भी उसी तरीके से हो सकता है. ये क्या हो सकता है, ये आपका अभी इस पर डिटेल में आएंगे. टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव हो सकता है. ठीक है जी, ओके. अब क्या करें, ये अब एक एक करके चलते हैं कि भाई एक्सियल स्ट्रेन ये होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, फिर शियरिंग स्ट्रेस पे आते हैं. ठीक है, तो एक काम करता है, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको मैं मिटा दूं. ओके, अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं ऐसे. सो एक्सियल और नॉर्मल स्ट्रेन की पहले हम लोग बात कर लेते हैं. किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन कब आता है, अगर ये बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम लोग हीट करें, ठीक है, या इस बॉडी पे हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो बॉडी पे चाहे मतलब अगर मान लो अवे फ्रॉम द सीजी मतलब खींचेंगे तो इस बॉडी में खिंचाव उत्पन्न होगा या फैलाव होगा. इस बॉडी को अगर हम जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से हो कि टुवर्ड्स दिस सीजी कहाँ है बॉडी का, यहाँ पे, अगर ये फोर्स का डायरेक्शन ये मेरा टुवर्ड्स दिस सीजी होगा, मतलब कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इस पे लगेगा, तो इस पे जो डिफॉर्मेशन होगा क्या होगा, ये बॉडी चिपकेगा, सिकुड़ेगा, तो इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा. और कॉम्प्रेसिव मतलब वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा. ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम टेम्परेचर चेंजेस और
subjected to some external loading, it undergoes a deformation. और वो deformation अगर if that deformation is caused by the normal stress, and that deformation will be called normal strain. मतलब कि अगर बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है और वो डिफॉर्मेशन आ रहा है किसकी वजह से, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, तो वो डिफॉर्मेशन मेरा क्या होगा और वो स्ट्रेन क्या होगा, वो होगा एक्सियल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन। सीधा सा फंडा है, जो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। सो टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस विल प्रोड्यूस पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेन, और कॉम्प्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस विल प्रोड्यूस नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेन। क्लियर है? मतलब क्या, मतलब ये हाँ, तो मतलब इसको हम समझते हैं ऐसे कि मान लो सेम चीज को जो अभी मैंने ड्रॉ किया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ नहीं, मतलब इसको पिक्टोरियली आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा लग रहा था सिग्मा एक्स, ये लग रहा था सिग्मा एक्स, ऐसा दिख रहा है। ओके, और मान लो कि इसका जो लेंथ था एल था। ठीक है, अब मान लो कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉर्मल स्ट्रेस, इस बॉडी पे जब नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, बॉडी को इलोंगेट करेगा। तो मान लो ये बॉडी इलोंगेट होके मेरा ये पहुंच गया, और इसमें जो इलोंगेशन हुआ, हाँ, ये मान लो मेरा इलोंगेशन क्या हुआ, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इसलिए क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन हुआ है। ठीक है, तो एक्सियल स्ट्रेन और इसको हम लोग जो ये करेंगे, लिखेंगे, वो लिखेंगे एप्सिलॉन से। ओके, एक्सियल स्ट्रेन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन विल बी, जो डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा एक्स और चेंज इन लेंथ, ये क्या हुआ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। ठीक है, तो एक्सियल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर यहीं पे आप दो, नेक्स्ट, ये तो आपको समझ में आ गया ना, एक्सियल स्ट्रेन क्या होता है या नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेन। ये आप उसको पिक्टोरियली आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, नाउ स्ट्रेस नेक्स्ट है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। मैंने जैसे लिखा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात करने वाला हूं हुक्स लॉ का। ओके, तो हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ बोलता है कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट the strain or deformation produced in the body is directly proportional to the stress which is
प्रोड्यूसिंग दैट स्ट्रेन। मतलब क्या मतलब, बॉडी पे जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके जो उस डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस पे डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, इस पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन मतलब क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस which produces that strain, that is sigma। क्लियर है, एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज नथिंग बट ई, और ई आपने बचपन से पढ़ते आया है, ये होता है मेरा क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो एक्सियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एक्सियल स्ट्रेन और सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन is equal to E is nothing but यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है, तो हमको लगता है कि एक्सियल या नॉर्मल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सीख लिया कि एक्सियल या नॉर्मल स्ट्रेन होता क्या है। अब आ जाते हैं हम लोग शियरिंग स्ट्रेन पे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं, आप देख लीजिए, इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है ना, ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, सो अब हम बात करते हैं शियरिंग स्ट्रेन का। हाँ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। ठीक है जी, ओके। तो अभी तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं था कि जो एक्सियल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन जो हम लोगों ने डिफाइन किया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भाई जो एक्सियल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है, अगर मान लो कि वो कोई टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। टेंसाइल मतलब जो बॉडी को खींच रहा है, तो वो बॉडी को खींच के लंबा करेगा। लंबा करेगा मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा लंबाई आ जाएगी। वो जितना मान लो कि डेल्टा एक्स डिफॉर्मेशन हुआ, वो खिंचाया, तो डेल्टा एक्स बाय ओरिजिनल लेंथ कर दिए थे, तो हम लोग का निकल गया था एक्सियल या नॉर्मल स्ट्रेन। यहां तक कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को शुरू हो जाता है शियरिंग स्ट्रेन में। तो शियरिंग स्ट्रेन को हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझना है। बेसिकली आज का लेक्चर यही में हम लोग को बेसिकली यही समझना है कि शियरिंग स्ट्रेन होता क्या है, जिसमें बहुतों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, इसको लिखे पहले। it is defined as मैं समझाता हूं, पहले आप लिख लें। बाकी आप तो जो पीडीएफ में आपको लिखा मिलेगा, लेकिन अभी पीडीएफ आप बाद में देखेंगे। पहले आप एक एक चीजों को आप यहाँ समझें। बाकी आप पीडीएफ में देख सकते हैं, हर एक चीज का अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। सो इट इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट चेंज in the right angle of the body, and of course due to the application of shearing stress। या लिख दे
ड्यू टू मैं समझाता हूं इसको, ठीक है। सो शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम वैसे देखिए वो बहुत सिंपल था, जो एक्सियल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन जो हम लोगों ने देखा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा इसमें चक्कर घुस रहा है कुछ और, इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज दी, ये देखिए आप, resulting change in the right angle of the body, that is called and due to shear, जो shearing stress और shear stress, मतलब कि 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 ये बॉडी जो था मेरा, और इस बॉडी पे मेरा जो shear स्ट्रेस कुछ इस तरीके से लग रहा था, ओके, टाउ एक्स वाई, ये मेरा shear स्ट्रेस था। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मान लो कि अभी तो ये क्या था मेरा, ये राइट एंगल ऑफ द बॉडी, मतलब हम बात कर रहे हैं ये कितना है, ये 90 डिग्री है, सबको पता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये 90 डिग्री है। लेकिन अब ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दीज शियरिंग स्ट्रेसेस, ये क्या करेगा, इस बॉडी को इस बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन लाने का प्रयास करेगा। वो डिफॉर्मेशन और फाइनली बॉडी जो है मान लो कि डिफॉर्म होके ये बॉडी हो जाता है ऐसे, ठीक है। और ये हमने बोल दिया मान लो गामा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्योंकि मान लो ये बॉडी है, तो मान लो कि ये O पॉइंट दे दो, ये X पॉइंट दे दो, ये Y पॉइंट दे दो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ये अबाउट Y एक्सिस से ये डिफॉर्मेशन होगा। ये डिफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि ये बॉडी, ये जो मान लो OX लाइन, ये मान लो क्लॉकवाइज घूम सकता है, और OY लाइन मान लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी घूम सकता है। लेकिन जो ओवरऑल डिफॉर्मेशन हम लोग को देखना है, और हमने उस ओवरऑल, अभी आएंगे उस पर, ओवरऑल डिफॉर्मेशन को शो करने के लिए हमने दे दिया कि भाई X और Y में जो कुछ भी हो रहा है वो रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन जो आ रहा है उसको मैंने लिख दिया गामा रिजल्टेंट। ओके, क्लियर है। अब यहां पर भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ओके, यस, और सिंपली हुक्स लॉ, यहां पर भी सेम चीज, मतलब जो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि यहां पर हम लोग बात करेंगे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, जो शियरिंग स्ट्रेन। ओके, तो एंगुलर मतलब शियरिंग डिफॉर्मेशन क्या था, डिफॉर्मेशन ही मेरा स्ट्रेन था। ओके, सो एंगुलर डिफॉर्मेशन इन द बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड शियर स्ट्रेस, है ना, वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन मान लो गामा इज प्रोपोर्शनल टू द शियरिंग स्ट्रेस दैट इज टाउ which is responsible for this deformation। क्लियर है, मतलब बॉडी पे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है गामा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, शियर स्ट्रेस के, जो इस डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या,
कि टाउ लिख सकते हैं जी, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जब भी आप मटेरियल की स्टडी करोगे अब पूरा यही सब यूज होगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर हम अपना जो तीसरा चौथा मॉड्यूल देखेंगे दोनों में अब कोरिलेट करना शुरू करेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये हुआ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इसी को बोलते हैं शियर मॉड्यूलस। ओके, तो G इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और सिंपली शियर मॉड्यूलस, which is defined as the ratio of shear stress divided by shear strain, or tau by gamma is G, which is modulus of rigidity। क्लियर है जी? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना हमको लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, बाकी आप वीडियो को समझ में नहीं आया तो फिर से देखें, है ना, और आप YouTube में देख रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे चीजों को लेकर चलता हूं आपको। ओके, मैं इसको मिटा दूं। ओके, अब इसका कोई काम नहीं। ओके, अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? अब देखिए चीजों को मैं खूबसूरती से अपने फर्स्ट मोड, क्योंकि कोई भी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, सब एक दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है। आप चीजों को एक दूसरे से जब जोड़ के जब पढ़ोगे ना, उसके बाद जो पिक्चर क्रिएट होगा फिर आपको मजा आएगा। अब देखो कैसे चीजें जुड़ती हैं। अब एक ये दो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने जब स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेस आपने कैसे पढ़ा था कि कोई स्ट्रेस्ड बॉडी है, उस बॉडी को जब स्टडी करने के लिए आपने बॉडी का उसको बीच से कट किया था और उस पे एक पॉइंट लिया था। मैंने ये भी बोला था कि वो पॉइंट का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वी कैन थिंक ऑफ, जितना आप सोच सकते हो आपके सोच से भी छोटा वो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से जो स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन at that particular point which we have already talked in our first module, तो जो स्ट्रेन जो उस पॉइंट पे होगा that is similar to the stress at that point। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, स्ट्रेन एट अ पॉइंट। देखिए चीजें बहुत खूबसूरती से जुड़ेंगी और उसके बाद फिर आपको मजा आना शुरू होगा। स्ट्रेन at a point is similar to stress। जिस तरीके से आपका स्ट्रेस होता था उसी तरीके से स्ट्रेन होगा, वो उसमें सिमिलैरिटी होगी। दूसरा, is also valid here, मतलब epsilon1 plus epsilon2 is equal to epsilon x plus epsilon y is equal to constant। ये है क्या, जैसा हम लोगों ने जो फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2
इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो क्या था? समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस और एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट एंड दैट रिलेशन होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो। मतलब स्ट्रेन के केस में भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेन, अभी बाद में आएंगे उन चीज़ों पे, अभी सिर्फ ये समझिए कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन का जो समेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें तो काफ़ी सिमिलैरिटी हो गई। अगर ये उसी स्ट्रेस की तरह ही बिहेव कर रहा है और ये सब रिलेशन भी हमारे ये सही आ रहे हैं यहाँ, इसका मतलब बाकी हम लोग स्ट्रेस में क्या किए थे कि एक पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रहा था और स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट पे लिया था। वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट पे फिर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद से उस पॉइंट के अलग अलग प्लेन पे, मतलब अलग अलग प्लेन का क्या मतलब, अलग अलग एंगल पे, मान लो ये हमने बोला था एक्स फेस, ये इसको बोला था एक्स फेस, एंगल चेंज करते गया था ये वाई फेस। इस तरीके का अलग अलग जो फेस पे हम लोगों ने सिग्मा का वैल्यू निकाला था। सेम वे में यहां पर भी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये समझोगे, यहां पर भी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाला, आप समझ चुके होंगे कि मैंने जो फर्स्ट मॉड्यूल में मैं चाहता तो आपको बता देता कि भाई आप लिख लो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस टू थीटा माइनस टा, और ये रट करके आप कितना दूर भागोगे? लंगड़ा की तरह दौड़ना नहीं है हमको। अब चीज़ों को क्या हुआ, जब स्ट्रेस आपने ये न्यूमेरिकल आपने बनाया होगा, और अब मैंने जो समझाया था इस तरह का एक न्यूमेरिकल था, कैसा था? हाँ, ये जो गेट 2018 का मुझे याद है, जो सबसे लास्ट न्यूमेरिकल था, इसमें आपका इस तरीके से दिया हुआ था सिग्मा, और इस तरीके से जो भी ये शियर स्ट्रेस और ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था आपको, इसका कुछ वैल्यू दे रखा था नॉर्मल स्ट्रेस का, सिग्मा एक्स का वैल्यू दे रखा था, सिग्मा वाई का वैल्यू दे रखा था, आपको फाइंड आउट करना था टाउ और सिग्मा का वैल्यू। आप अगर सिर्फ वो रटे होते ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और वो जैसे जो मैक्सिमम और मिनिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा 1 सिग्मा 2 का सिर्फ रिजल्ट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये तो आपको बनाने में दिक्कत होती। लेकिन आपने बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? क्योंकि आप जानते थे कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इस तरह का मेरे पास सिचुएशन आया था। हमने क्या किया था? कुछ नहीं किया था भाई, हमने तो बहुत सिंपल काम किया था कि जो अलोंग द सिग्मा एक्सिस सारे फोर्स, ये बेसिकली है क्या, ये है एक पॉइंट, इसको आप जूम कर दिए हो तो यहाँ पर आपने वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट से अलग अलग प्लेन आप दिखा रहे हो, लेकिन है तो ये पॉइंट ना। उस पॉइंट पे आप सिग्मा के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, टाउ के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उसको आप इक्वेट किया था आपने, है ना। और वैसे आसानी से आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जिस तरीके से कैलकुलेट किया था उस तरीके से आपने वो गेट का न्यूमेरिकल जो 18 में या 19 में जो आया है, जो लास्ट में मैंने जो ऑब्जेक्टिव का जो सीट दिया था, तो जो लास्ट न्यूमेरिकल आप चेक कर लेना, आपने बहुत आसानी से सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि आपका फंडा क्लियर था। यहाँ पर भी सिर्फ मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कि भाई वो कैसे रिलेटेड है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एनालिटिकली, उसको फिर जोड़ेंगे हम लोग वो मोर सर्किल से, और क्या डिफरेंस है आपका इस मोर सर्किल और उस मोर सर्किल में, और चीज़ों को फिर कैसे हम लोग उससे हम लोग को जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग को लेना है, और क्या क्या क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ये खुद आप सीख जाएंगे। ओके, तो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को सीखना है।
स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करेंगे, सो वी नीड व्हाट? साइन कन्वेंशन। ओके, तो हम लोग को साइन कन्वेंशन तो जानना ही पड़ेगा भाई। तो ठीक है, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बुक में पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना, जो पाइटल एंड सिंगर का होगा। ठीक है, आप बिल्कुल वही फॉलो करें। 10 बुक अगर आप देखेंगे, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसमें अच्छा है किसमें खराब है, कोई एक चीज फॉलो करें जिसमें जो आपको समझ में आ रही है, और वही थ्रू आउट। अभी अब मैं चीजों को आगे दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आएगा अभी। तो हम लोग को समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। ओके, ये तो आपने देख लिया होगा। चलिए मैं चीजों को आगे ले चलता हूँ, मैं समझाता हूँ साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। ओके, तो हम लोग स्ट्रेन का हम लोग बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन। ओके, बिल्कुल जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में, मॉड्यूल 1 के फर्स्ट लेक्चर में जिस तरीके से हम लोगों ने ये किया था, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज एक दूसरे से आपको रिलेट कर सके, उस तरीके से ही मैं चीजों को रखने की कोशिश करता हूँ। साइन कन्वेंशन, तो स्ट्रेन को हम लोगों ने अभी कैटेगराइज किया था, बिल्कुल यही पे मैंने किया था, और मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन। ओके, और दूसरा होता है आपका शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन 2 तरीके का होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक है जी, अब जो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन वही होता है जो बॉडी पे जो लोडिंग है, जो लोड लग रहा है, उस लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो अगर मेरा डिफॉर्मेशन, अगर वो टेंसाइल है, लोड मेरा जो स्ट्रेस लग रहा है बॉडी पे अवे फ्रॉम द सीजी है, और टेंसाइल लोड लग रहा है, तो बॉडी पे कैसा स्ट्रेन डेवलप करेगा? टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप करेगा। अगर बॉडी पे मेरा कॉम्प्रेसिव नेचर का लोड लग रहा है, तो बॉडी पे कैसा स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन डेवलप करेगा? कॉम्प्रेसिव नेचर डेवलप करेगा। ओके, तो ये 2 तरह का स्ट्रेन हो सकता है मेरा। एक हुआ मेरा टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, और दूसरा हो सकता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ओके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। जाहिर सी बात है, जो टेंसाइल स्ट्रेन बॉडी पे, और टेंसाइल स्ट्रेन मतलब जो डिफॉर्मेशन बॉडी पे, पॉजिटिव डिफॉर्मेशन कब आएगा? जब मेरा जो लोडिंग होगा वो टेंसाइल, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस विल डेवलप टेंसाइल स्ट्रेन इन द बॉडी सिमिलरली, और एंड दैट वी विल कंसिडर एज पॉजिटिव। जो टेंसाइल लोडिंग की वजह से बॉडी पे जो टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सिमिलरली जो बॉडी पे जो कंप्रेसिव लोडिंग होगा उसकी वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा, उसको वो कॉन्ट्रैक्शन होगा बॉडी में, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। बात आ जाती है शियरिंग स्ट्रेन। इसको समझना थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग को शियरिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ओके, इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग देखते हैं। तो इसको हटाइए यहाँ, और मैं पहले आपको समझाता हूँ जो शियरिंग स्ट्रेन जो है
स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। ओके, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। आपको साइन कन्वेंशन आपने देख लिया था कि भाई इसमें तो कहीं तक कोई दिक्कत था नहीं, टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, चीजें आके अटकेंगी शियरिंग स्ट्रेन पे। तो इसको हम लोग को कैसे डिफाइन करना है, क्या, एक मिनट रुक जाओ। शियरिंग स्ट्रेन, इसको कैसे डिफाइन करें। सबसे पहली बात आप देखो कि शियरिंग स्ट्रेन वो होता क्या है। हम लोगों ने समझा था रिजल्टिंग। सबसे पहली बात हम देखते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। शियरिंग स्ट्रेन था क्या, रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सम और जो शियरिंग स्ट्रेस। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मान लो बॉडी का किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, उस पॉइंट का मान लो ये मेरा वाई डायरेक्शन, ये वाई, और ये मेरा एक्स डायरेक्शन, और मान लो ये मेरा ओ पॉइंट, ठीक है। तो इस पे जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज, इसी को मैंने बोला था क्या, गामा रिजल्टेंट मैंने बोला था, ठीक है। इसी को मैंने बोला था कि ये जो मेरा इनिशियली जो बॉडी मेरा जो इस तरह का था, ये मेरा ये 90 डिग्री, ये था 90 डिग्री, और इसमें जो भी मान लो कि क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जो भी इस फेज का बात करें, इसमें क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन हुआ, उसी तरीके से इसमें भी कोई डिफॉर्मेशन हुआ, तो दोनों का समेशन, जो रिजल्टेंट जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, उसको हमने लिखा ऐसे करके, टाउ रिजल्टेंट, ठीक है। यही मेरा शियरिंग स्ट्रेन होता है। अब इस शियरिंग स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। टाउ आपने देखा था कि इसमें दो था, एक्स और वाई, टाउ एक्स वाई। ये टाउ एक्स वाई क्या, मैंने इनिशियली आपको बोला था कि गामा एक्स वाई, मैंने इनिशियली आपको बोला था कि जो टाउ एक्स वाई जो हम लोग शियर स्ट्रेस का जो केस था, और गामा एक्स वाई, इसमें दोनों में सफिक्स में डिफरेंस है। जब हम लोग शियर स्ट्रेस पढ़े थे तो टाउ एक्स वाई आपने जाना, इसमें दो सफिक्स हुआ करता था फर्स्ट मॉड्यूल में। जो फर्स्ट सफिक्स आपको बताता था कि वो किस फेस पे लग रहा है, फेस या प्लेन, और वाई जो बताता था कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन चीजें अब बिल्कुल अलग है, ठीक है, ओके। तो जैसे ये क्या था, शियर स्ट्रेस ये था कि मान लो ये आपका एक्स फेस, क्योंकि आपका हम लोग जो लेके चलते हैं, ये मेरा एक्स डायरेक्शन, तो ये एक्स फेस पे जो हमारा अलोंग द सरफेस टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा था, ये तो एक्स फेस पे लग रहा है, इसलिए था ये एक्स, और दूसरा अलोंग दी वाई डायरेक्शन ये लग रहा था, इसलिए मेरा ये वाई था। तो फर्स्ट सफिक्स रिप्रेजेंट करता था फेस को, और सेकंड सफिक्स रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन को। लेकिन यहां पर जो है गामा एक्स वाई, जब इसका हम बात करेंगे तो ये हुआ इसका फर्स्ट सफिक्स, और ये हुआ इसका सेकंड सफिक्स। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसको बहुत बढ़िया से आप समझ लेना, आप कंफ्यूज नहीं करने लगना कि अलोंग द एक्स ऑन द एक्स फेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, नहीं भाई। इसमें जो है, जब हम गामा की बात करेंगे
तो जो फर्स्ट फेज जो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और सेकेंड फेज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कैसे मैं समझाता हूं, अब बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। गामा एक्स वाई मतलब, एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स इज एसोसिएटेड विथ द लाइन ओ एक्स। मतलब अच्छा एक मिनट, तो ये इस तरह का हुआ, गामा एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने ये बताया कि ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है लाइक दिस वन, और ये नेगेटिव भी हो सकता है लाइक दिस वन। हाँ, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है लाइक गामा, हाँ, वाई एक्स, ठीक है। जिस तरीके से ये गामा एक्स वाई पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है गामा वाई एक्स। हम लोग जिस तरीके से हमने लिखा था, इसको क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था माइनस ऑफ टाउ वाई एक्स, और हमने वो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर से क्या किया था, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, और इसको मैंने सिंपल क्या कर दिया था, टाउ वाई एक्स। फिर इसको मैंने क्या किया था, भाई इसको ऐसा करो, आज के बाद से इसको भी वाई एक्स को भी एक्स वाई भी लिखो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, टाउ एक्स वाई, और इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉरी गामा एक्स वाई, यहाँ पर भी माइनस ऑफ गामा वाई एक्स, लेकिन यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा उसमें। हम लोग देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं इस साइड पे। बहुत बारीकी से चीजों को देखना है। ये पॉजिटिव गामा एक्स वाई इज पॉजिटिव। अभी तो मैंने इसको हटा दो, इसको हटा दो, है ना, ये तो रिजल्टेंट था मेरा, ठीक है। मैं फिर से ये रिजल्टेंट वैसे हम लोग शो करते हैं, ठीक है। मैं इस तरह से जोड़ता हूं। फिर अगर गामा एक्स वाई ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, लाइन एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट सफिक्स हियर ओ एक्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स डायरेक्शन में ये लाइन है, मान लो ओ एक्स लाइन। तो पॉजिटिव का मतलब ओ एक्स घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू वाई। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, ये मान लो गामा एक्स वाई, मतलब रोटेशन ऑफ लाइन ओ एक्स क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ओ वाई, दैट इज गामा एक्स वाई। और जब हम बात करेंगे माइनस वाई एक्स, मतलब रोटेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ ओ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ओ एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, अभी देखना चीजों को मैं जोड़ूंगा। ये हुआ मान लो ओ वाई, जब लगने के बाद ये घूम गया, और इसमें जो रोटेशन हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, मान लो कि गामा, हाँ, माइनस गामा ऑफ वाई एक्स, ठीक है। अब इसी को जब मैंने वहां मिटाया था ना, इसी को कि जो ओ एक्स में जो रोटेशन हुआ, ओ एक्स लाइन में ओ वाई में जो रोटेशन हुआ, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप मान लो कि ये 2 था और ये 2 था, और इसी को मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, जो इनिशियली मैंने लिखा था कि ये x लिखा था और ये y लिखा था और ये 0 लिखा था, और यहाँ पर मैंने क्या किया था कि बेटा ये मेरा, हाँ, ये मेरा जो हो रहा है कि गामा एक्स वाई रिजल्टेंट, मतलब कि आधा मैंने मान लिया था गामा वाई एक्स बाई 2 इसको, और गामा एक्स वाई बाई, मतलब आधा रोटेशन मैंने माना था एक्स
लाइन को कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, और ये माना था कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, दोनों का आधा आधा, तो दोनों का समेशन वही रिजल्टेंट होगा। तो वो रिजल्टेंट गामा एक्स वाई यही रिजल्टेंट था, यही कि एक्स वाला जो घूम रहा था वाई वाला जो घूम रहा था, दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पर दिखा दिया था गामा। ठीक है, तो गामा रिजल्टेंट। क्लियर है आपका? ओके ओके। अब अभी तक हम लोग साइन कन्वेंशन पे नहीं आए हैं। अच्छा ये हो गया। अभी देखो, अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि स्ट्रेन क्यों डेवलप होता है बॉडी पे। स्ट्रेन बॉडी पे डेवलप होता है, उसका मेन सोर्स क्या है? क्योंकि बॉडी पे स्ट्रेस लगता है। जो नॉर्मल स्ट्रेस लगता है बॉडी पे, वो बॉडी पे, या नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस बॉडी पे एक्सियल स्ट्रेन डेवलप करता है या नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप करता है। बट जो शियरिंग स्ट्रेस जो बॉडी पे लग रहा है, वो बॉडी पे एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि मेरा क्या क्या, इसको मैं मिटा देता हूं। एक मिनट, इतना तो आपने समझ लिया होगा, आप पॉज करके भी देख सकते हो। ओके, तो हम लोग ने जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो ड्रॉ किया था, सीधे आया है अभी तक, वो मैं देखता हूँ। उसको मैं ये करके इसको ही मिटा ही दो, क्या मतलब है। तो आपने जो सीखा था अभी तक, ये सीखा था भाई, मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि चीजें और अच्छा इससे मजा आए। तो आपने ये सीखा था कि ये था कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम वो जो एक्सियल स्ट्रेस जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो शियरिंग स्ट्रेन, जो शियर स्ट्रेस जो डेवलप करता है बॉडी पे, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन, हम उसका बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बोला था कि भाई जो एक्स फेस पे जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, क्या गया मेरा डस्टर, जो एक्स फेस पे जो शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता था, इसको पॉजिटिव रखा था। और इसी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा रहा था, उसको हम लोगों ने नेगेटिव माना था। ठीक है, ये टाउ एक्स वाई था। एक्चुअल में ये, ठीक है, ये था क्या बाद में, तो ठीक है, हम लोगों ने जो इक्वालिटी ऑफ क्रॉस शेयर ला के जो टाउ एक्स वाई करके, इसको भी टाउ एक्स वाई हम लोग लिख लेते थे, बट एंटी क्लॉकवाइज ये लिखते थे। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? ये क्या था? स्ट्रेस ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन। सिमिलरली ये क्या था? स्ट्रेस ऑन द वाई फेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। यही था ना मेरा। इसी का इफेक्ट देखना है कि ये जो स्ट्रेस लग रहा है एक्स फेस में चाहे वाई फेस में, इस एलिमेंट के राइट एंगल में क्या चेंजेस करता है। ठीक है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कैसे करूँ इसको। ओके, मान लो उसी तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि इसको O और इसको X और इसको Y। ठीक है, ओके। तो ये शियर स्ट्रेस, जो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी विल क्रिएट पॉजिटिव शियर स्ट्रेन ऑन द बॉडी। पॉजिटिव शियर स्ट्रेन का मतलब क्या? मतलब इसका मतलब ये कि बॉडी पे जो प्रोड्यूस करेगा ये चीज, इस तरह का बॉडी। मान लो सिंपली ये सोचो कि ये लाइन है ना, OX लाइन, OX लाइन पे जो टाउ एक्स वाई लगेगा, तो टाउ एक्स वाई को क्या करेगा? ये धक्का लगा के यहाँ ले आएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा मेरा, ये इस लाइन को यहाँ ले आया, ये OX डैश है मान लो। ठीक है जी, और ये जो इस तरह से मूवमेंट हुआ, ये क्या है? ये है आपका गामा एक्स वाई
ठीक है, ओके। मान लो कि 2 है, गामा एक्स वाई बाई 2 है, ये जो रोटेशन हो रहा है इसमें गामा एक्स वाई बाई 2 है, ठीक है। या फिर ऐसे करो ना, इसको कंफ्यूज हो रहा है, मान लो ये हाफ है, आधा इसमें हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो गामा एक्स वाई बाई 2, इसका मतलब क्या है? गामा एक्स वाई, रोटेशन ऑफ लाइन ओ एक्स इज क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ओ वाई, ठीक है। तो ये हो गया, क्यों ये पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इसको क्लॉकवाइज। और हम ऐसे भी देखें कि यहां पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोड्यूस वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है, ओके। तो उस हिसाब से जाए ये वाला, इसको हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज एलिमेंट को जो रोटेट कराता है इसको हम लोग मानते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये वाला नेगेटिव शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप करेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। तो ये लो भाई नेगेटिव, ये रहा मेरा, ओके। तो ये रहा मेरा y डैश, और इसमें जो ये रोटेशन ये क्रिएट किया, ऐसे समझो कि ये पॉइंट जो है ना, ये y को पकड़ के ठेल दिया इधर, ओके। तो ये हुआ, और इसको मान लो कि टोटल जो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन का हाफ है मान लो, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, हाँ, गामा वाई एक्स। क्लियर है जी? अब देखो, अभी समझ में आ गया आपको। ओके, ये बॉडी जो पहले ऐसा था, ये डिफॉर्म होके बॉडी ऐसा हो गया। ये इनिशियली ये था 90 डिग्री, अब क्या हो गया? ये हो गया, ये केस आपका हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन दैट शेयरिंग स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। मतलब रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स जो शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग मानेंगे उसको क्या? पॉजिटिव। क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना कि जो 90 डिग्री जो है, जो स्ट्रेस्ड एलिमेंट, इसका जो ये जो राइट एंगल है, तो उसमें जो रिजल्टेंट चेंज होगा वो कितना चेंज हो रहा है? इनिशियली तो ये 90 डिग्री था, लेकिन अब क्या हो रहा है? 90 डिग्री ये फैल गया, ये मान लो ये है, ये मान लो ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री प्लस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है? ओके। तो हाँ, अब इसी का बोलेगा भाई अगर ये पॉजिटिव बोल रहे तो नेगेटिव क्या होगा? ठीक है, मैं नेगेटिव बनाता हूं। तो जिस तरीके से आप जानते हो इसको आप पॉजिटिव बोलते हो, ठीक है, मैं इसका जस्ट अपोजिट खींच देता हूं। ये हुआ, ये क्या था मेरा? टाउ वाई एक्स हो, टाउ, ये जिस तरीके से आप यहां लिखो उसी तरह से ये लिखो, टाउ ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन। ये भी हो गया क्या? टाउ ऑन दी वाई फेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब इसकी वजह से सेम चीज यहां दे लो, ये रहा मेरा ओ, ये रहा मेरा एक्स, ये रहा मेरा वाई, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या करेगा, उसी तरीके से जो ये एरो है इस ओ एक्स लाइन को क्या करेगा? ये करेगा, इस तरीके से ले आएगा, ये, ठीक है। उसी तरीके से जो ये एरो को ये लाइन
मतलब ये जो शियर स्ट्रेस है टाउ ऑन द वाई अलोंग द एक्स डायरेक्शन विल ट्राई टू रोटेट दिस ओवाई लाइन क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इस तरीके से ले आएगा और ये रोटेशन होगा ऐसे, ये रोटेशन होगा ऐसे, क्लियर है। ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा, मान लो उसी तरीके से मैं मान लेता हूं हाफ, टोटल का हाफ मान लेता हूं, हाफ ऑफ व्हाट, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये है आपका माइनस शियरिंग स्ट्रेस, ओके, तो माइनस ऑफ गामा एक्स वाई, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है, तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस इस बॉडी को कैसे घुमाएगा, ये होगा गामा वाई एक्स, बट हमने मान रखा है हाफ मान लो, तो ये होगा पॉजिटिव रोटेशन ऑफ लाइन ओ वाई, इसका मतलब ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, रोटेशन ऑफ लाइन ओ वाई इज क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ओ एक्स, तो ये हुआ पॉजिटिव का मतलब। और आपका बॉडी जो हो गया मान लो इस तरीके से डिफॉर्म कर दिया, ठीक है जी। तो जो हम लोग निकालते हैं ना, हम दोनों ही केस में करके देख लेते हैं। हाँ, यहां पर देख लो कि ये क्या हो जाएगा, ये जो फाइनल थीटा जो हो जाएगा इज लेस देन 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा इज लेस, इनिशियली वो 90 डिग्री था, अब वो फाइनली क्या हो गया, वो 90 माइनस थीटा, और वो क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव मतलब कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन जो रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन दैट शियरिंग स्ट्रेन विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, क्लियर, ओके। अब देखो थोड़ा इसका हम लोग हमने क्या बोला, ये आधा था, ये आधा था, रिजल्टेंट देख लेते हैं। रिजल्टेंट मान लो गामा एक्स वाई रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो ये देखो, ये था मेरा हाफ, या फिर सिंपली लिखो गामा एक्स वाई बाई 2, ये था, प्लस ये वाला था माइनस ऑफ गामा वाई एक्स बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है, गामा एक्स वाई बाई 2, ये जिस तरीके से आप लिखते थे ना इसको आप लिख सकते हो, ये प्लस रखो, ये माइनस को हटाओ और इसको कर दो गामा वाई एक्स था ना, इसको कर दो एक्स वाई, ठीक है जी, इज इक्वल टू गामा एक्स वाई, यही था आपका गामा रिजल्टेंट, और जिसको कि मैंने रिप्रेजेंट किया था रिजल्टेंट, ये मेरा 90 डिग्री था, और रिजल्टेंट मैंने रिप्रेजेंट किया था ऐसे, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, और मैंने बोल दिया था कि भाई ये है गामा एक्स वाई रिजल्टेंट ही है, ठीक है, ओके। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम होगा, यहां पर ये गामा एक्स वाई रिजल्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट की, तो क्या हो जाएगा हम लोग, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं माइनस से, तो ये होगा माइनस गामा एक्स वाई बाई 2, ऊपर देखो ये वाला, तो ये क्या है प्लस गामा वाई एक्स बाई 2,
यहाँ भी हम लोग सेम कर सकते हैं, प्लस वाई एक्स बाई टू को लिख सकते हैं क्या कि माइनस एक्स वाई। ओके, ये हो जाएगा माइनस गामा एक्स वाई बाई टू, इसको माइनस कर दो, माइनस गामा एक्स वाई बाई टू, फाइनली आपका मिल जाएगा माइनस गामा एक्स वाई। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये निकल गया गामा एक्स वाई रिजल्टेंट दैट इज माइनस ऑफ गामा एक्स वाई। क्लियर है? मतलब ये मेरा हो गया पॉजिटिव शियर स्ट्रेन और ये वाला हो गया मेरा नेगेटिव शियर स्ट्रेन। क्लियर? हाँ, तो स्ट्रेन दो तरीके का होता है, एक हुआ एक्सियल और नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा होता है शियरिंग स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन जहां तक बात कर रहे हैं हम, एक्सियल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन का, तो वहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो प्रोड्यूस करता है बॉडी पे एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन, है ना, और वो अकॉर्डिंग टू वो उसका नेचर टेंसाइल है कि कंप्रेशन है स्ट्रेस का, वैसा ही आ जाएगा स्ट्रेन। जो पॉजिटिव अगर स्ट्रेस है तो पॉजिटिव स्ट्रेन डेवलप करेगा, नेगेटिव स्ट्रेन है तो नेगेटिव स्ट्रेन डेवलप करेगा। दिक्कतें आ गई थी हमारी ये शियरिंग स्ट्रेन में, तो शियरिंग स्ट्रेन में पॉजिटिव कब होगा, ये रहा मेरा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा मेरा नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन कब, व्हेन द resulting change in the right angle is more than 90 degree, then it will be considered as positive, and when the resulting change in the right angle is less than 90 degree, then it is considered as negative. okay? अच्छा, एक चीज और समझ लेना यहाँ पे कि जैसे ये हुआ तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू कितना होता है, यही तो हम लोग ये लेके चलते हैं ना कि जो डिफॉर्मेशन होता है बहुत ही मिनिमम होता है किसी बॉडी में। हाँ, हम लोग का अजम्पशंस होता है कि ये जो डिफॉर्मेशन इज अज्यूम टू बी वेरी स्मॉल। तो वैसे केस में मान लो ये गामा एक्स वाई आपने लिखा और मान लो इसका लेंथ आपने रख रखा है, मान लो इसका कि डी वाई, मान लो इसको मैं वैल्यू भी बता देता हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो। बाकी तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में घुसेंगे, बहुत मजा आएगा आपको जब मैं जोड़ूंगा सेम चीज को, जब वो मॉड्यूल 1 से सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हो गया वाई। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन विच इज दिस एंगल गामा एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट द शेयरिंग स्ट्रेन, एंड दिस शेयरिंग स्ट्रेन जो ये एंगल होगा ये होगा रेडियन में तुम्हारा। ये छूट गया था एक चीज, मैं लिख दे रहा हूं, ये एंगल जो मेजर करोगे रेडियन में। अच्छा, एक चीज और जानते हो, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, आप क्या लिखते हो जनरली, tan theta is approximately equal to theta when theta is very small, लिखते हो। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेके चलते हैं, हमारा अजम्पशन ये होता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल। तो वैसे केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो डिफॉर्मेशन ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो हाँ, ये आप कर सकते हो इसी तरीके से जो आप लोग थीटा इक्वल टू एल बाय आर जो यूज करते हो मैथमेटिक्स में। हाँ, तो एल, इसको एल मान लो, तो एल इक्वल टू होगा थीटा इंटू आर, थीटा हो गया गामा एक्स वाई बाय आर, मतलब डी वाई। ओके जी, तो मान लो इसको हम लोग एल मान लो, तो मतलब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा एक्स वाई इंटू डी वाई। ओके, हाँ, वेन बस हमारा अजम्पशन सही है कि डिफॉर्मेशन इन द बॉडी इज नेग्लिजिबली स्मॉल। उस केस में देखो ये ऐसे हो गया, और ये जो गामा एक्स वाई यही मेरा है शेयरिंग स्ट्रेन, एंड दिस विल बी मेजर्ड इन रेडियन। और जब ये बहुत स्मॉल होगा तो ये डिफॉर्मेशन जो होगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
हाँ, गामा एक्स वाई इंटू डी वाई। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, देखो बहुत खूबसूरती से। ठीक है, तो मैंने जैसा कि फर्स्ट मॉड्यूल में भी बताया था कि जो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जो साइन कन्वेंशन था, मैंने ये भी बोला था आपको कि साइन कन्वेंशन जैसा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम थ्रू आउट साइन कन्वेंशन हम लोग का कंप्लीट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चलेगा। आप देख रहे होगे जो कॉन्फ़िगरेशन आपने वो फर्स्ट मॉड्यूल में लिया था, सेम जो साइन कन्वेंशन को मैंने यहाँ जोड़ा। जिस तरीके से वो नेगेटिव था, नेगेटिव शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव में ले आ रहा है चीज़ों को, तो वो शेयरिंग स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस हम लोग इसको माने थे, ये क्या कर रहा है, इस बॉडी का जो राइट एंगल है इसको इंक्रीज कर दे रहा है, तो ये पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन डेवलप कर दे रहा है बॉडी पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना, क्योंकि आज का लेक्चर को आप बार बार जाएं और इस चीज़ों को अच्छे से क्लियर करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट मैं चीज़ों को खूबसूरती से आपके सामने लेके चलूँगा आगे, यहाँ आपको मज़ा आएगा। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।